चलिए, तो देखिए यहाँ पर था कि किस भाषा में सिखाया जाए, तो लेकिन इसके विचार पर कुछ आदमी का तर्क भी था। कुछ आदमी का तर्क क्या था, तो देखिए कुछ लोगों का कहना था, फ्रांसीसी ही थे, कुछ फ्रांसीसियों का कहना था कि क्या कीजिए आप कि इन लोगों को पूरा फ्रांसीसी भाषा में सिखाइए, शिक्षा दीजिए, ताकि हम लोग जैसा ढले सब, है ना, पूरा फ्रांसीसी भाषा में एजुकेशन दीजिए। कुछ फ्रांसीसियों का मत था, उन लोग का ये कहना था कि अभी इन लोग को शुरुआती शिक्षा वियतनामी भाषा में दिया जाए ना, धीरे धीरे जब शिक्षा को पकड़ने लगेंगे ये लोग, तो हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेट करके काची में ला दिया जाए, फ्रांसीसी लैंग्वेज में ला दिया जाएगा ना। अभी वियतनामी में, बाद में चल के काची में फ्रांसीसी लैंग्वेज में ला दिया जाएगा। तो ये समस्या दो था, ठीक है। अब देखिए शिक्षा को ठीक करने के लिए, यहाँ की शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए किया क्या गया है कि यहाँ पर नया नया फ्रांसीसी स्कूल खोला गया, जो कि महंगा स्कूल था। महंगा स्कूल खोला गया, फ्रांसीसी स्कूल बनवाया गया ताकि यहाँ के बच्चे पढ़े, है ना, फ्रांस के द्वारा स्कूल बनाया गया। और दूसरा चीज़ कि मतलब कि ये लोग फ्रांसीसी स्कूल खोले थे। अब देखिए इसमें ये खोलने के बाद भी क्या समस्या थी, खोल दिए थे लेकिन खोलने के बाद इसमें गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। गरीब लोगों के, जो अमीर होगा सब ना, पूंजीपति था सब, जमींदार था सब, जिसका पैसा था, उस सब का बच्चा इसे पढ़ सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि सबको मिल सके, एजुकेशन ये सब क्या कर सके, उसको दे सके। उसके बाद देखिए ये क्या करता था सब, देखिए ध्यान से, तो इस बात पर निर्णय निकाला गया ना कि किया जाए कि अभी वियतनामी भाषा में लेके चला जाए, अब बाद में ले चल के क्या चीज किया जाएगा, फ्रांसीसी में कर दिया जाएगा, ठीक है। इस माध्यम में किया जाता है, इसका समस्या का निदान किया सब। ये देखो कहाँ तक पढ़ाया जाए, इसके लिए क्या सोचा सब, कहा सब कि पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम लोग मैट्रिक में गए, ठीक है, इस मैट्रिक में गए, मैट्रिक का खूब पढ़ाएंगे, इहो कहा कि ठीक है हम भी क्या करेंगे, शिक्षा पूरा कराएंगे, मैट्रिक में ले जाएंगे, ठीक है। एक मतलब मैट्रिक नहीं था, मतलब शिक्षा कराएंगे, एक हायर एजुकेशन तक ले जाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, ले जाने के बाद जब एग्जाम देगा सब तब फेल कर देंगे, उसे पास नहीं होने देंगे, जानबूझ के फेल कर देंगे। कितने लिखे सब जानबूझ के फेल कर देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब ये फेल हो जाएगा सब, एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएगा सब, तो किस आधार पर हमसे नौकरी मांगेगा, किस आधार पर बड़ा से बड़ा पोस्ट में आएगा, केगा अधिकारी बनेगा, केगा पुलिस में भर्ती होगा, नहीं भर्ती होगा, ना अधिकारी बनेगा, ना बड़ा से बड़ा पोस्ट पे जाएगा। और जब बड़ा से बड़ा पोस्ट पे जाएगा नहीं तो हम लोग का विरोध क्यों करेगा, नहीं कर पाएगा सब, है ना। और हक में आएगा सब अपना केगा। तुम लोग को मान लो कि शिक्षा तुम लोग खूब दे दिया जाए, और सरकार चाहते कि नहीं तुम लोग को पासे नहीं होने देना है, बड़ा पोस्टर नहीं देना, तो मैट्रिक के पास नहीं करना, तुम लोग को जानबूझ के फेल कर दे, ऑर्डर कर दे सरकार की नहीं खूब पढ़ ले, पूरा 500 लिख दे सब, तो पास नहीं होने देना, इस को फेल कर देना है। और तुम मैट्रिक के पास नहीं करोगे तो आएगा एग्जाम कैसे दोगे, इंटर पास नहीं करोगे, ग्रेजुएशन पास नहीं करने दे तुमको, तुम एडी चोटी का जोड़ लगा लो, पढ़ के दे दिए पेपर, और तुमको ग्रेजुएशन का डिग्री देवे ना करे, तो कैसे तुम यूपीएससी की तैयारी करोगे, कैसे अधिकारी बनोगे, कैसे जाओगे। अधिकारी बनोगे तब ना पावर आएगा, और तब ना पावर आएगा तो तुम अपने लोग के लिए, वियतनाम के लोग के लिए कुछ करोगे, ठीक है, उन लोगों का अपोज करोगे, उन लोगों का विरोध करोगे। लेकिन तुम्हारे पास पावर नहीं आया तो क्या कर पाओ, कुछ नहीं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि काहे नहीं इन लोग को शिक्षा तो दिया जाए, लेकिन ले जाने के बाद वहाँ पर क्या किया जाए, फेल कर दिया जाए, इन लोगों को डिग्री दिया ही ना जाए, ताकि ये सब क्या कर सके, आगे नौकरी ना ले पाए सब, ना विरोध करेगा सब, सिंपल सब ये चीज़ था, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये ध्यान दीजिए, देखिए औपनिवेशिक शिक्षा नीति अब जानना उन लोग क्या थी। औपनिवेशिक आर्थिक नीति हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाना। अब देखिए कि यहाँ पर जो नीति था उन लोग का वो तो ठीक था, आर्थिक नीति जो बैठाए थे वो लोग, आर्थिक नीति किस तरह से व्यापार करें, ठीक है, और किस तरह से आर्थिक लाभ प्राप्त करें, उसके लिए इन्होंने नीति बनाया था, वो ठीक था। लेकिन एक और समस्या थी कि अब दूसरा चीज़ पर काम करना था। पहला तो ठीक था, आर्थिक, देखो ध्यान से सुनो सब मेरे बात को, आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए औपनिवेशिक आर्थिक नीति बनाया सब, खेत का विकास करवा दिया, सिंचाई की व्यवस्था करवाया, खेत ठीक करवाया, ठीक है, रेलवे लाइन बिछवा दिया, बंदरगाह ठीक करवाया, आर्थिक नीति तो ठीक करवा दिया ना। लेकिन अब दूसरा था कि सभ्यों को सभ्य बनाना है, और उसके लिए कौन सा नीति बनाया था कि औपनिवेशिक शिक्षा नीति। और सभ्य था तो जाहिर सी बात है शिक्षा देना देंगे तो सभ्य हो जाएगा ना, तो शिक्षा देना था उन लोगों को, क्या करना था,
शिक्षा देना था, मूल उद्देश्य था कि शिक्षा देना, और सभ्य को क्या करना है, सभ्य बनाना है, तो उसके लिए शिक्षा देना जरूरी है ना भाई। तो चलो शिक्षा नीति कैसा होना चाहिए उस पर तनी जोर डाला जाए। तो देखो इन लोग चाहते थे कि वियतनामी जो है, यहाँ पर वियतनाम भाषा पढ़ते हैं, तो अब क्या किया जाए कि अब नया भाषा लागू किया जाए, नया, है ना। तो नया शिक्षा नीति यहाँ पे लागू करना था, पहला ये चीज़ था। और दूसरा चीज़ था कि विकसित यूरोप से परिचय कराना था। विकसित यूरोप यानी कि पूरा जो यूरोप है, यूरोप में जितने कंट्री है जो विकसित है, मान लो कि हम लोग सभ्य हैं, तो विकसित यूरोप है जिस हिसाब से वो सब चल रहा है, मॉडर्न युग में जी रहा है सब, ठीक है, जी रहा है सब अच्छे से, इस सब को उस जो सब जैसा बनाया जाए, मतलब अपने जैसा बनाया जाए, ऐसा को विकसित कराया जाए। अनपढ़ गवार है सब, अभी यही में फंसा है सब, नए युग में नहीं है सब, तनी हम लोग जैसा मॉडर्न बने सब, है ना। हाँ, तो ये चाहता था यूरोप से, विकसित यूरोप से परिचय कराना, पूरे मतलब कि यूरोप महाद्वीप जो है पूरा उसके जैसे एथी कराना, ये लोग को डेवलप कराना, तो उसके जैसा कराना चाहता, विकसित यूरोप से क्या कराना चाहता था, परिचय कराना चाहता था। उसके लिए देखो तो समस्या एक खड़ा हो गया, ठीक है। आप क्या कीजिए कि शिक्षा यहाँ पे लागू कीजिए, आपको अपनी वजह से भाई शिक्षा लागू कर ही सकते हैं, तो शिक्षा लागू कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा समस्या इन लोगों के पास ये था कि शिक्षा लागू किया जाए तो पहला चीज़ कि कहाँ तक पढ़ाया जाए, और दूसरा चीज़ कि किस भाषा में पढ़ाया जाए। ये दो को सबसे बड़ा समस्या था, और ये समस्या भी कोई उतना हार्ड भी समस्या नहीं था, लेकिन समस्या ये था कि अगर कहाँ तक पढ़ाया जाए, इसमें भी उस सबको मतलब कि डर था। अब कैसा डर तो बताते हैं, ध्यान से सुनो सब। देखो मान लो कि ये सब क्या करता कि वियतनामी सबको ज़्यादा पढ़ा देता, हायर एजुकेशन दे देता। अब वहाँ का अगर आदमी ज़्यादा तेज हो गया, एजुकेटेड हो गया पढ़ लिख के, तो तुम्हारा बात मानेगा? पढ़ा लिखा इंसान तुम्हारे जैसा चलेगा? लगा तुम्हारे विरुद्ध उल्टा में आंदोलन करने। मान लो कि आज हम तुम लोग पढ़ा के खूब तेज करा दें, आ कल के दिन तुम ही लोग उल्टा में हमारा विरोध करने लगो कि नहीं, जान जगह हर चीज़ था, एजुकेटेड हो गए तो उल्टा में उसका अपोज करने लगोगे, ना ये गलत है, ये सही नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, तो उल्टा में उस आदमी का विरोध होने लगेगा। तो इसलिए चाहता था कि कहाँ तक पढ़ाया जाए, यानी कि उतना भी नहीं पढ़ा दीजिए कि हम लोग मुड़ी पर चढ़ जाए सब, इतना कम नहीं पढ़ाना है ताकि बोका सब कुछ बुझेबे ना करे, कुछ सीख ले सब कम से कम ना। तो ये समस्या था। और दूसरा समस्या ये था कि किस भाषा में पढ़ाया जाए। वियतनामी भाषा जानता है सब, तो वियतनामी भाषा जानेगा सब तो क्या हो, केवल अपने एरिया का भाषा जानेगा सब, तो अपने बारे में ज्ञान ही सबको ज़्यादा जानेगा सब। अगर फ्रांसीसी भाषा सिखाया जाए तो फ्रांसीसी भाषा जानेगा सब, तो हम लोग की भाषा में इंटरेस्ट लेगा सब, तो हम लोग के जैसा बनेगा सब ना। हम लोग की संस्कृति का ज़्यादा पालन करेगा सब, हम लोग का भाषा सीखेगा सब, तो ना। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग का भाषा हिंदी प्रणाम, अब क्या हो गया अंग्रेजी भाषा, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हेंगा हो गया, हाँ ना। तो इस तरह से हो गया, मुँह से बोल दो फटाक दे। तो धीरे धीरे संस्कृति, अगर जो आप इंग्लिश में बोलते जा रहे हैं इंग्लिश भाषा, तो ब्रिटिशियन लैंग्वेज आपके अंदर आ रहा है, तो धीरे धीरे आपका तो संस्कृति खत्म होते जा रहा है ना। वो रहन स्वभाव जो इंडिया का संस्कृति था वो खत्म होते जा रहा है। हम लोग हिंदी संस्कृति में पैर छू के प्रणाम करना, ठीक है, ऐसे बोलना, तो विनम्रता आता था उसमें, तो वो ओरिजिनल हम लोग का चीज़ है ना। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना संस्कृति खो रहे हैं। दूसरे का भाषा सीखिएगा तो जाहिर सी बात है दूसरे के संस्कृति में भी ढलिएगा, अपना संस्कृति भूलिएगा। तो यही बात था कि वो लोग किस भाषा में कराएं। ये भी नहीं था कि फ्रांसीसी भाषा अचानक सिखाएंगे तो। आइए ध्यान दीजिए, क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि जब यहाँ पे स्कूल खोल दिया, अब देखो क्या हुआ, ध्यान से समझना सब। उद्देश्य था कि क्या करना है, फेल कर देना है, पास होने नहीं देना है। लेकिन एक लॉजिकली बात सोच के देखो सब, मान लो कि 1 लाख लड़का किसी बोर्ड का एग्जाम देता है, अब पूरे 1 लाख को फेल कर दिया जाए, तो बोर्ड पर सवाल नहीं उठेगा कि एको लड़का पढ़ा लिखा नहीं आपको दिखा, एको लड़का पढ़ा लिखा नहीं दिखा, तुरंत आंदोलन कर ले सब। तब बात रखने के लिए कि ना, हाँ लड़का पढ़ा लिखा था सब कुछ, ठीक है, सब नहीं, तो क्या किया सब कि मान लो कि 5 लाख 16 लाख 20 लाख लड़का अगर एग्जाम दिया, ठीक है, चाहे लाखों लड़का एग्जाम दिया, तो उसमें से 400 को क्या किया सब पास कर दिया सब। बहुत रहम दिखाया सब, क्या किया सब, 400 का किया पास कर दिया,
आ कहा सब कि बस 400 चुन चान कर लड़का है जो पढ़ल लिखल है सब, बाकी सब तो टाइम पास कर रहा था सब। अब देखो क्या हुआ, जब 400 को पास किया सब, उसके बाद देखो क्या किया, जो स्कूल ये लोग चला रहा था, कौन चला रहा था भाई? फ्रांसीसी। तब ये लोग जो स्कूल चला रहे थे तो उसमें क्या किए ये लोग, स्कूल चलाते वक्त क्या किए कि कुछ पुस्तकें छपवाई, फ्रांस से छपवाए पुस्तकें। अब पुस्तकें क्या की छपवा के क्या की मंगवाई, ठीक है। वियतनाम में क्या की पुस्तकें छपवा के मंगवाई, ठीक है। अब देखो वियतनाम में पुस्तकें छपवा के क्यों मंगवाई, क्यों मंगवाई? क्योंकि वियतनामियों पर दया आ गया था इन लोगों को? नहीं, दया नहीं आया था। पुस्तकें छपवा के इसलिए मंगाई ताकि यहाँ के लोगों को क्या किया जा सके, एजुकेटेड किया जा सके। क्यों एजुकेटेड कर रहे थे? क्योंकि इन लोगों को सभ्य बनाना चाहते थे। सभ्य बना के इन लोगों को दया दिखाना चाहते थे, नहीं अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे, ठीक है, अपने लिए, ठीक है। अब देखो देखो क्या किए ये लोग, पुस्तकें छपवाई, और भी किस तरह की पुस्तकें थी तो ध्यान से समझिएगा, उसमें भी राज था। देखिए उसमें मन भर वियतनाम का बुराई था। वो जो पुस्तक था ना, वो जिस जगह पढ़ाई होने वाला था उसी जगह बारे में मन भर बुराई था। फ्रांसीसी पुस्तक आया, अब वियतनाम में स्कूल बना। अब वियतनाम में जब बच्चे बैठते थे और जो टीचर जाते थे पढ़ाने, तब जो वियतनाम का बुक फ्रांसीसी बुक था उसमें पढ़ाया जाता था कि वियतनाम के लोग घटिया होते हैं, यहाँ के लोग बेवकूफ़ होते हैं, यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते हैं, वियतनाम पूरा बेवकूफ़ है, पागल है। तुम लोग क्या करो कि एथी जैसा बनो, यूरोपीय लोग जैसा बनो, फ्रांसीसियों जैसा क्या करो सब बनो, ठीक है। ये सब बेकार है, तुम्हारे माँ बाप बेकार है, तुम लोग का ज़मीन बेकार है, तुम लोग का जो ये है संस्कृति वो बेकार है। इस इतना भरपूर बुराई था ना वियतनाम का जिसका हद हिसाब नहीं था। अब खूब अगर बड़ाई था ना तो फ्रांस का, फ्रांस ये है वो है, यहाँ की संस्कृति इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ का धर्म इतना अच्छा है, पूरा ज़बरदस्त क्या था, अच्छा ही था। किसके बारे में? फ्रांस के बारे में। अब देखिए क्या हुआ, इस बुक में एक और चीज़ लिखा हुआ था कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, ये गधा की तरह खाली खटना जानते हैं, कुड़ुक बैल की तरह खाली शारीरिक मेहनत आता है, दिमाग नहीं है, बुर्बक है सब दिमाग से। एक चीज़ और इनमें बुराई था पुस्तक में कि वियतनामी जो होते हैं वो नकलची होते हैं, नकल करने में आगे होते हैं, दूसरे का नकल करना। अब बताओ छोटा छोटा बच्चा को उसी को बता दीजिए कि तुम्हारे माँ बाप बुरे हैं, तुम लोग का संस्कृति बेकार है, तुम लोग का रहन सहन बेकार है, चाल चलन बेकार है, तुम लोग का ज़मीनें बेकार है, वो सब छोड़ो ना, हम लोग जैसा बनो वो अच्छा है। तो क्या सीखेगा सब बचपन से? ये सब ना सीखेगा। इसलिए वो सबको ढालना चाहता था ताकि वो अपने संस्कृति से दूर हो जाए, अपने माँ बाप से रिलेशन तोड़ ले, हम लोग जैसा बने, आगे चल के आधुनिक युग में हम लोग जैसा बन जाए सब, ये चाहता था। हम लोग जैसा बनेगा तो हम लोग का सपोर्ट करेगा सब ना, अपना संस्कृति भूल जाएगा सब। तो इसलिए क्या किया सब कि इसलिए उसमें क्या किया, मन भर बुराई डाल दिया वियतनामियों का और वियतनाम का। अब मन भर बड़ाई किया तो किसका किया? फ्रांस का, अब फ्रांसीसियों का। अब आगे देखिए क्या हुआ, फिर तोकिन फ्री स्कूल खोला सब, तोकिन फ्री स्कूल, फ्री नाम था तो फ्री का मतलब क्या है? फ्री में शिक्षा दिया जाता था ना, फ्री स्कूल का नाम था, फ्री लेकिन फीस भरपूर लिया जाता था, ठीक है। स्कूल का नाम था फ्री लेकिन फीस भरपूर लिया जाता था। अब देखिए क्या हुआ, उद्देश्य क्या था कि पश्चिमी शिक्षा दिलाना। जो पश्चिमी देश है, फ्रांस है, ठीक है, और पढ़ा लिखा जो देश है, ठीक है, मतलब कि एजुकेटेड है सब, उन लोग जैसा शिक्षा दिलानी, यूरोपीय जैसा शिक्षा। देखो इन लोग जैसा चाल चलन, इन लोग जैसा संस्कृति सिखाना है। किसको सिखाना है? वियतनामियों को क्या करना है? सिखाना है। ये वियतनामी जो है सब ना बेवकूफ़ सब, इस सबको अपने जैसा चाल चलन, अपने जैसा शिक्षा क्या करना है? सिखा देना है। आगे देखो क्या हुआ, यहाँ पर कौन कौन सा विषय का पढ़ाई होता था, तो ध्यान से। उसके बाद क्या था, कौन कौन से विषय की पढ़ाई कराना है? तब विज्ञान की। ये लोग आधुनिक ज्ञान देना चाहते थे, विज्ञान देना चाहते थे इन लोग को कि साइंस जानेगा तब ना उसके तहत फैक्ट्री हम लोग का अच्छा चला पाएगा, खेत अच्छे तरीके से फर्टिलाइज कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वच्छता, ये लोग स्वच्छता पर ध्यान देते थे, स्वच्छता विषय बनाए थे। इसलिए बनाए थे ना कि यहाँ का लोग मतलब कि बेवकूफ़ की तरह जगह में गंदा उंदा कपड़ा पहन के रहना, फाटल फुटल पहन के रहना, जगह मन कोनो बैठने का शैली नहीं, कुर्सी पर दोनों पैर चढ़ा के बैठ जाता था सब रहन स्वभाव नहीं था इस सबके पास, मतलब स्वच्छता साफा नहीं, जहाँ मन हुआ खा पी के वही जो ठोट लगैले रहना, पागल की तरह एथी करना, रिएक्ट करना ना, तो एंगन एथी कर देना। तो क्या करना कि स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दिया सब, इतनी साफ सुथरा आदि बने सब, है ना, स्वच्छता पर क्या करे सब ध्यान दे सब, ठीक है।
गोरा गोरा आदमी बने सब, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या किया, फ्रांसीसी भाषा पे जोड़ दिया सब। फ्रांसीसी भाषा सिखाना चाहता था कि हम लोग का भाषा जाने, ताकि हम लोग जैसा सीखे सब, हम लोग जैसा संस्कृति इस लोग के अंदर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निश्चित फीस की व्यवस्था रखा था। इस स्कूल में निश्चित फीस भी लिया जाता था कि नहीं, सारे स्टूडेंट्स से ये फिक्स फी जो फीस है वो फिक्स कर दिया गया कि इतना सारे स्टूडेंट्स को क्या लिया जाएगा, फी लिया जाएगा। अब फी फिक्स कर दिया था, ठीक है। हाँ, फ्रांसीसी वाले खोले थे, फ्रांसीसी ना खोलेंगे। और उसके बाद देखिए, आधुनिक बनाने पर जोर दिया जाता था। ये भाई क्या है, आधुनिक का मतलब क्या होता है, नया। आधुनिक मतलब नया, आने वाला जो युग है आधुनिक, नया, यानी कि सबको आधुनिक। अभी जो आदमी रह रहा है, मान लो कि पुराना फटा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा से ढंग से नहीं रह रहा है, सब संस्कृति बेकार है, ठीक है। आने वाले मॉडर्न बनाना है, सबको आधुनिक बना देना है, बिल्कुल आधुनिक जिए सब। मस्त इस तरह से केस कटवाया सब, पाउडर मस्त, इधर से फाटल जीन्स, तनी मनी इन्हों से फाटल, ठीक है, चारों से फाटल टप पहन के, शर्ट का कॉलर का बटन खुला रहना चाहिए, एंगन क्या करे सब मॉडर्न रहे सब, मस्त एकदम आधुनिक बनाना था ये सबको, है ना। एकदम हम लोग जैसा रहे सब, बाल और रंग वाले सब, इधर तोतिया, इधर तनी मनी उजर ना, एक बनाना था ये सबको। तो क्या कि सब आधुनिक बनाने पर जोड़ दिया सब, ठीक है। और उसके बाद देखो सब, उसके बाद देखो इस सबको बेटी पतों का रहन सहन सिखा रहा था सब। अच्छा ध्यान दो सब, क्या सिखा रहा था सब, तो रहन सहन, रहन सहन ठीक नहीं था, चाल चलन कहते हैं ना, चाल चलन ये सब का ठीक नहीं था, मतलब कि ना। उसके बाद देखो पहनावा भी ठीक नहीं था, कपड़ा केंगा पहनना है, पहनावा अच्छा नहीं था। जे मन मतलब कि औरत और पुरुष में अंतर नहीं बुझाया, तो धोती उती लपेट लिया सब, जे मन लपेट के रहता था सब ना। जे मन क्या किया है कि हाफ पैंट पहना, वही पर दिन गुजार रहा है। गमछी है तो हाँ आएगा है, गमछी लपेट के दिन भर जी रहा है, तो बस वही में जी रहा है, पूरा साफा इस सब का मतलब कि पहनावा ही बेकार था। तो पहनावा सिखाना चाहता था सब, रहन सहन सिखाना चाहता था कि चाल चलन क्या होता है ना, ये सब सिखाना था। चाल स्वभाव, स्वभाव ठीक नहीं था। उसके बाल, हेयर स्टाइल में बड़ा ध्यान दिया सब, बाल जगह था सब भागुर खानी बनेल रहता था सब, बाल मस्त कटवाना, ऐसे डिजाइन बनवाना है, एकदम मॉडर्न लगना ना। तो बाल पर ध्यान दिया सब। उसके बाद बोल चाल की भाषा, बोलने उलने का छापा तरीके नहीं था इस के पास, चल जाता था तो हाँ सलाम क्या हाल भाई बतियाने का आदत था, ठीक है। तो एकदम मतलब मॉडर्न आदमी के जैसा बात करना, वो सब चाल चलन सिखाना, के कुर्सी बैठना है, कहाँ खड़ा होना है, कहाँ बैठना है, के खाना है ना, ये सब चीज़ सिखाता था सब। खाने के बाद हाथों धोया जाता है, ये सिखाता था ना। तो खाया सब है पूछ ले तो हाँ चलेगा हो गई, मतलब कि तनी रहन स्वभाव सिखा रहा था सब, ठीक है। तो इस के पास तनी रहन स्वभाव ठीक नहीं था, तो वो सब सिखाना चाहता था सब। हाँ, यूरोपीय शैली में लाना चाहता था सब, यूरोपीय शैली सब सिखा के, मतलब कि जो मॉडर्न आदमी जी रहा है उस तरह से इस सबको बनाना चाहता था, उस सब के शैली में क्या करना चाहता था, लाना चाहता था। मतलब हिंद चिन्ह को तुम कहो ना प्योर देहाती, गांव के जैसा जी रहा था सब, तो वो सब जैसा क्या कर रहा था सब, मतलब कि मॉडर्न बनाना चाहता था सब, इसलिए इस सब चीज पे ध्यान दिया। अब आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, स्कूलों का विरोध हुआ। अब देखिए जाहिर सी बात है कि स्कूलों का विरोध क्यों हुआ, तो उसका कुछ वजह था। वजह क्या था तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जब क्या हुआ कि ऐसी शिक्षा ये लोगों ने लागू किया था जिसमें कि वियतनामी भाषा था ही नहीं, और कुछ था तो केवल यहाँ का बेइज्जती था, उसके अलावा कुछ था नहीं। अब क्या किया जाता था, टीचर जो होते थे वो वियतनामी टीचर को ही पकड़ते थे, ठीक है। वियतनाम के कुछ पढ़े लिखे आदमी तो टीचर, तो उनको क्या दिया कि वियतनाम का बुक दे दिया, और क्या किया कि बोल दिया कि जाए क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाइए। अब बताओ कि कोई इंडिया के आदमी को ही, कोई इंडिया पे एग्जाम्पल लेके चला जाए, तो इंग्लैंड वाला क्या करे सब कि इंग्लैंड से बुक छपा के मैं इंडिया का भरपूर बुराई हो, इंडिया में हमारा मान लो कि हमारा 10 गो बच्चा बैठा है सब, हम क्या किए कि बुक ले लिए, आप बोले कि देखो बाबू हम लोग कहाँ रहते हैं, तो कहेगा सब इंडिया में। इंडिया का है तो ख़त्म देश है, यहाँ का आदमी का होता है ख़त्म, तो कहेगा तो आप का है तो ख़त्म। तो देखो बाबू तुम लोग कहाँ किसके औलाद हो, तो ख़त्म आदमी का औलाद है, कहाँ रहते हो तो ख़त्म देश में, ठीक है। तो एम कहेगा सब ना। तो
अब कैसे वो टीचर ले जाए बुक आ कैसे अपने बच्चों को कहे कि देखो बाबू हम लोग का जो देश है बड़ा बेकार देश है, हम लोग खत्म इंसान है जो कि खत्म धरती पर जन्म लिए हैं, आ तुम लोग खत्म इंसान के पैदावार हो यानी कि तुम लोग के रगों में खत्म इंसान का खून बह रहा है। अब कैसे ही से बात बोल देगा भाई। तो वो क्या करते थे, वहाँ के टीचर लोग बहुत बड़ा रोल निभाते थे। एक जो टीचर थे ना वो लोग थे कि इससे तो भरपूर वियतनाम का बुराई है, बच्चा सब क्या सीखेगा, सब हम लोग का कैसे हम लोग पढ़ाएं, अपने देश के बारे में कैसे बुराई कर दें और दूसरे के देश का कैसे बड़ाई करें। तो अब क्या किया उन लोगों ने कि किया क्या कि जाते थे तो बहुत बड़ा एक रोल निभाते थे टीचर क्या करते थे, जहाँ पर लिखा रहता था ना कि जो वियतनाम है वो क्या है खत्म देश है, अब फ्रांस जो है अच्छा देश है, तो वहाँ पर मतलब कि वियतनाम जो है खराब देश है, यहाँ के लोग क्या है बेवकूफ़ है, तो वो लोग क्या करते थे कि उसको उल्टा कर देते थे और जाके क्या करते थे बच्चों को बताया देखिए बाबू जो वियतनाम है ना बहुत अच्छा देश है और जो फ्रांस है ना बड़ा खत्म देश है अब वहाँ के लोग क्या होते हैं ना कि फ्रांस के लोग नकलची होते हैं, अब फ्रांस के लोग महाघटिया इंसान होते हैं, यहाँ के लोग क्या होते हैं कि अच्छे होते तेज होते हैं। अब फ्रांस के लोग क्या होते हैं खाली शारीरिक मेहनत जानता है और कुछ नहीं, सारा कम उल्टा कर देते थे ये लोग। लिखा रहता था क्या अब बना देते थे लोग क्या, अब बना के पढ़ा देते थे बच्चे को ना, जरूरी भी था ना। तो इसलिए क्या किया उन्होंने कि इस तरीके से चला। अब क्या किया कि इस तरीके से अब एजुकेशन दिया जा रहा था, तो क्या हुआ कि जब फ्रांसीसियों को पता लगा कहीं करके क्या हुआ कि मान लो कि पता लग गया, ठीक है, तब पता लग गया तो इन लोगों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने बहुत सारे टीचर को ज़बरदस्ती पकड़ा, कितने लोगों का कत्ल करवा दिए, कितनों को मरवा दिए टीचरों को, है ना, लोगों को ऐसे लोगों को पकड़ के मरवा भी दिया, ठीक है, जबरन। तब क्या हुआ कि जब देखा गया तो 1926 ईस्वी में क्या हुआ कि साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल था एक, वहाँ वो पहला विद्रोह हुआ इसी को लेके। यहाँ पर देखा गया कि ऐसा इस शिक्षा नीति था, इतना बेकार शिक्षा नीति, हम लोग का बुराई है उसमें, और हम लोग जब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं चीज़ तो काहे आप हम लोग का विरोध करेंगे भाई, आप लोग बुके में गलती छापे हैं, ये कौन सा तरीका हुआ, हम लोग का बुराई रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में पहला विद्रोह हुआ, यहाँ पर हजारों टीचरों को पकड़ के क्या किया है कत्ल करवा दिया गया था, बहुत टीचरों को मरवाया गया था, मार दिया गया था, ठीक है। तो ये घटना घटित हुआ था। अब उसके बाद 1920 के दशक में, दशक कहते हैं 10 साल के पीरियड को, तो 1920 से लेकर 1930 का जो पीरियड था ये था पीरियड, इसके बीच का जो 10 साल था, दशक था, उसमें विद्यार्थियों ने क्या किया कि बहुत बड़ा मतलब कि आंदोलन करने के लिए विद्यार्थियों ने राजनीतिक दल का गठन किया, राजनीति में हिस्सा लेने लगे कि नहीं अब इन लोगों को हटाना है। तो विद्यार्थी तो तेज हो रहे थे पढ़ के, अब इन लोगों ने देखा कि हम लोग अपना पास होने दे रहा है सब, अपना डिग्री दे रहा है सब, हम लोग के टीचर का कत्ल कर रहा है सब, हम लोग के चीज़ का बुराई कर रहा है सब। तो इन लोगों ने क्या किया कि राजनीतिक दल बनाया, पार्टी बना लिया अपना एगो। अब पार्टी बनाया क्या किया, उस पार्टी का नाम क्या रख दिया, यंग अन्नाम। क्या नाम रखा, यंग अन्नाम। यंग का मतलब युवा, एकदम हम लोग युवा है, पढ़े लिखे युवा, अन्नाम, अन्नाम के वासी हैं। तो यंग अन्नाम पार्टी का गठन किया और उससे क्या किया, सब विद्रोह करना स्टार्ट किया सब, किसका, फ्रांस का अपोज करना स्टार्ट किया सब, और क्रांति धीरे धीरे अब पैदा होने लगी। तो याद रखिए क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, अब क्रांति की शुरुआत धीरे धीरे होगी, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट